मुझे भी खुदा ने बनाया है। जान, मैं आपके लिए दवा लेकर आई हूँ, आप ये खा लीजिए तो आपका सर्दी में बुखार ठीक हो जाएगा। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे। प्लीज सिर्फ न कीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। यही चाहती हूँ मैं, अब जिंदा रहने की कोई वजह भी बाकी नहीं रही। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे लिए भी नहीं। तुम्हारे पास तो वीर है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे ससुर है। मेरी जरूरत तो आफाक को थी, वही मुझसे मुंह मोड़कर चला गया। मुझे सारी जिंदगी ये दुख रहेगा कि आफाक भाई मेरी इस बात की वजह से, तुम्हारी ही वजह से वो गया है, और आफाक की वजह से मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अब शायद ये सारे दुख तुम्हारे हिस्से में आएंगे। चल प्लीज मुझे माफ कर दो। बाबा जान, चल मुझे मालूम है मिनाल, जो कुछ भी तुम पे गुजर रही है। अब एहसास होता है भाभी कि हमारे माशरे में बेटियों को अब तक बेटों के बराबर मुकाम क्यों नहीं मिला। नहीं मिनाल, ऐसे भला हर घर में थोड़ी होता है। कुछ लोग तो अपनी बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मेरे बाबा जान वो इंसान है कि लोहा तो पिघल सकता है, लेकिन वो नहीं पिघल सकते। हाँ मैं जानती हूँ, बात तो कड़वी है, मगर मेरे होठों पर आ रही है। जानती हूँ भाभी, आपके दिल में जो बाबा जान के लिए जहर है वो सच्चा है। और बाबा जान ने ये जहर आपकी जात में खुद भरा है। जो उन्होंने किया सो किया, लेकिन वो अब भी पास नहीं आए। उनकी बातों में आज भी उतनी ही नफरत नजर आ रही है। मैं देख रही हूं, और वो हम दोनों को यहां से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मिनाल, हमने हिम्मत नहीं हारनी। तुम्हारे बाबा जान के साथ जो भी अंजाम होगा, लेकिन हमें यही रुकना है। भाभी, पता नहीं भाभी, दिल ऐसा भी कहता है कि शायद वो किसी वक्त पछतावे की मंजिल पर आ जाए। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी किसी आम इंसान की तरह सोचेंगे। बेटियों से नफरत उनकी जात में बस चुकी है। क्या हुआ? कोई डरावना ख्वाब देखा है? डर। पानी पियो।
भाभी, मैंने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है। मैंने देखा है पापा जान मेरा गला घोंट रहे थे। मैं तड़प रही थी भाभी, हाथ पैर इधर उधर मार रही थी। पापा जान को मुझ पे जरा भी रहम नहीं आ रहा था। उनकी आंखों में खून उतर आया था और इतनी जोर से गला घोटा कि मेरे हाथ पैर सख्त हो गए। अब मैं मर गई, मैं मर गई भाभी, मर गई मैं। मिनाल, मिनाल ऐसा कुछ नहीं है, सब ख्वाब सच्चे नहीं होते। लेकिन भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ख्वाब सच्चा हो जाएगा और वो मुझे जान से मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं मिनाल, ऐसे मर गई। हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोई बाप अपनी बेटी का गला कैसे घोंट सकता है ना भाभी? बाप तो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो फिर मेरे बाबा जान वैसे बाप क्यों नहीं है? वो मुझे क्यों नहीं चाहते भाभी? आखिर ऐसी क्या बात है जो उन्हें शर्मिंदा करती है मुझे बेटी समझने पर? मिनाल, कोई फरियाद ना करना। अगर ये फरियाद तुम्हारे बाबा जान के कानों तक पहुंच गई तो वो समझेंगे हम शिकस्त खा गए। जो शख्स जिंदगी में अच्छा इंसान ना बन सका वो अच्छा बाप कैसे बनेगा? कोई और रिश्ता क्या निभाएगा वो? भाभी मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? क्या मैं मर जाऊंगी? बाबा जान ही मारेंगे मुझे? मिनाल, फिर वही बात, ख्वाब तुम्हें तुम्हारे डर की वजह से आए हैं। तुमने अपने बाबा जान को अपने हवास पर बहुत ज्यादा सवार कर लिया है। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे बाबा जान अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस बात का इल्म अब पुलिस को भी हो गया है और तुम्हारे बाबा जान कोई भी कानूनी गलती नहीं करेंगे। समझती हूँ भाभी, लेकिन मैं क्या करूं? बाप है वो, मुझसे नफरत भी करती हूँ, अपनी मोहब्बत में मजबूर भी हूँ। देखो मिनाल, यही तो नहीं करना तुम्हें। अपने आप को संभालो, अपनी अम्मा जान के लिए। वो तुम्हें इतना टूटा हुआ देखेंगी तो वो खुद भी टूट जाएंगी। मैं क्या करूं भाभी? मैं चाहती हूँ कि अम्मी जान के सामने मेरे ही दुख ना आए, लेकिन फिर भी कभी जज्बात छलक जाते हैं तो कभी आंसू। हर वक्त वहशत मंडलाती है। मिनाल, मैं तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे साथ हूं, वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बाबा जान से कितनी नफरत करती हूं। क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे बाबा जान की सूरत देखती हूं मुझे मेरी बेटी की रोने की आवाज आती है, आफाक की मजलूमियत याद आ जाती है। मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर आने का फैसला आपका खुद का था, तो अब मेरे साथ रहे भाभी, जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते। मिनाल, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी जिंदगी रहे या ना रहे तो मेरी बेटी को जरूर ढूंढ लेना। अभी मुझे समझा रही थी और खुद मायूसी की बातें कर रही थी। मैं आपका दुख समझती हूँ भाभी, और शायद किसी लम्हे बाबा जान आपकी बेटी का बता दे। मुझे तो नहीं लगता मिनाल कि तुम्हारे बाबा जान कुछ बताएंगे। देखा नहीं है अभी तक उनके चेहरे पर जो दौलत का गरूर है, जो बेटियों के लिए आंखों में नफरत है। बख्शू, जी बेगम साहबा। मैं जानती हूँ कि तुम इस घर के पुराने मुलाजिम हो। जी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछिए।
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस घर में कौन कौन आता है और क्यों आता है? मुझे क्या मालूम बेगम साहबा, मैं तो नौकर आदमी हूँ। क्या मतलब? तुम इस घर के मुलाजिम हो, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा कि इस घर में कौन कौन आता है? जी वो तो मालूम होता है, लेकिन हम मालिकों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने सुना है कि इस घर में कोई ऐसी बात हुई हो जो तुम्हें भी लगा हो कि गलत है? नहीं बेगम साहबा, मुझे कुछ पता नहीं, और हम तो मुलाजिम हैं। अपने मालिक से डर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा असल मालिक ऊपर बैठा हुआ है। मरहूब अहमद तो सिर्फ अपनी जिंदगी तक तुम्हारा मालिक है, तुम्हें उस मालिक को जवाब देना है। मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहबा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं बस मजबूर हूं। क्या सोच रहे हैं बाबा? एक सवाल था, जवाब मिलेगा। आपने सलमान को जान से मारने की कोशिश की थी, ये तो आप कबूल कर चुके हैं। क्या फाहम को भी मारने का इरादा था आपका? इस बात से क्या अंदाजा लगाना चाहती हो तुम? अंदाजा तो मैं लगा चुकी हूं कि जिस तरह आप अपने दामाद पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं, उसी तरह आप अपनी बहू यानी मुझे भी जान से मार सकते हैं। जो सजाए मौत का मुस्तहिक है उसे जरूर मिलेगा, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, और वो भी उस वक्त तक जब तक तुम हमारी अमानत लौटा नहीं देती। आपका पोता आपके बेटे की अमानत है मेरे पास, उसी बेटे की आप जान लेना चाहते हैं? अब आपका इस पोते से सिवाय दुश्मनी के कोई और रिश्ता नहीं बचता। मुझे अपने पोते से कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ अपना नाम चाहिए, मेरी नस्ल का वारिस जो मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, चाहे वो मुझसे नफरत करे या ना करे। हो मेरे खुदाया, इतनी खुदगर्जी? ये खुदगर्जी नहीं, फख्र है मेरा। आपको अपनी ऐसी जिंदगी पर फख्र है जिसमें आपने सिर्फ दूसरों को रुलाया है? अभी तो रुलाना है। सोच रही हूं कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा भी कोई बेहिस होगा। ऐसी बातें करके खुद को मेरे सामने कमजोर मत करो बहू, इस तरह मजा नहीं आएगा तुमसे जंग करने का। अब तो सोच रही हूं कि सलमान के साथ आपने जो सलूक किया है, मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? मैं तो बकायदा आपके दुश्मन हूं। मुझे फिक्र इस बात की है कि तुम मैदान छोड़कर ना भाग जाओ। मैदान छोड़कर भागना होता तो यूं आपसे उलझ ना रही होती। लगता है तुम कोई तैयारी नहीं कर रही मुझसे मुकाबला करने की। अब तक सारे वार तुम्हारे खाली जा रहे हो, वक्त जाया कर रही हो, और मैं अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब मुझे वार करना है। हेलो, तुम ईमान को ढूंढ रहे थे ना, वो इस वक्त मेरे घर पर है, आकर उसे गिरफ्तार कर लो। सॉरी चौधरी साहब, देर हो चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी तो जमानत कबल गिरफ्तारी हो चुकी है। इंस्पेक्टर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसने मुझे पहले भी मारने की कोशिश की थी, और अब भी इस मकसद के लिए वो मेरे घर पर आई है। क्या पिस्तौल लेकर आई है? नहीं, मगर आई एम सॉरी चौधरी साहब, अगर आप ये कहते कि वो पिस्तौल लेकर आई है और आप पर कातलाना हमला करने का इरादा रखती है, तो मैं आपकी रिपोर्ट लिखकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, लेकिन अब हाँ,
अब मैं कहता हूं कि वो पिस्तौल लेकर आई है, उसकी रिपोर्ट दर्ज करो और उसे गिरफ्तार करो। मैं कानून वाला हूं चौधरी साहब, खुद कानून नहीं और ना ही मैं अंधा हूँ और ना ही बहरा कि आप 1 मिनट पहले कुछ और बयान दें और दूसरे लम्हे अपना बयान बदल दें। और मैं सारे काम छोड़कर आपके कहने पर किसी बेगुनाह को गिरफ्तार कर लूं। इंस्पेक्टर, तुम एक मुजरिम का साथ दे रहे हो। अगर मैं मुजरिम का साथ देने वाला होता तो आपका जरूर देता। याद रखना इंस्पेक्टर, मैं अदालत में तुम्हारे खिलाफ। अच्छी बात है। ये कानूनी धमकी होती है और मैं ऐसी धमकी पर यकीन रखता हूं। आप जरूर जाइए अदालत और जो कुछ मेरे खिलाफ हो सकता है कीजिए। बल्कि इसके लिए आपको जल्दी करना पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे देर हो जाए और आपके खिलाफ उसी अदालत में मैं बहुत कुछ पेश कर दूं। खुदा हाफिज। तुम ऐसा करो, वापस आ जाइए। क्या हुआ मिनाल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? भाभी, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात हो गई? क्या तुम्हारे बाबा जान ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? मैंने अपने बाबा जान को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि इमाम मेरे घर पर है, आपको उसकी तलाश थी, आप उसे आकर गिरफ्तार कर ले। क्या सच में? तो आगे से जवाब क्या मिला? अभी ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो भी जवाब होगा उसके बाद से बाबा जान झुंझला से गए थे। शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि मेरी जमानत गिरफ्तारी से पहले ही हो चुकी थी। उन्हें यही जवाब मिला होगा, इसीलिए वो झुंझला गए होंगे। हाँ, शायद ऐसे कोई जवाब होगा। वक्त उन्हें अब उनके अंजाम की तरफ ला रहा है। जब ऐसा होता है तो इंसान ऐसे ही कदम उठाता है जो उसे बंद गली की तरफ ले जाते हैं। भाभी, मैं सोचती हूँ कि आप कहीं चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। जो मुश्किल खड़ी होनी थी वो हो चुकी। मैं मरहूब अहमद का पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब वो मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते। हेलो। मैं सलमान बात कर रहा हूँ। जी मैं जानती हूँ। मिनाल, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास कहने को या पूछने को? कभी कभी बहुत ज्यादा वजाहतें भी शकूक पैदा कर देती हैं। क्या मतलब? मैं आपको बहुत वजाहतें दिया करती थी ना, और आपका शक बढ़ता ही गया, इसीलिए कह रही हूँ। मिनाल, क्या ये बात गलत है कि जहां मोहब्बत होती है वहीं शक भी होता है? शक करने वालों का कोई खास मुकाम नहीं होता, उन्हें शक करना होता है और वो करते हैं। क्या सारा कसूर मेरा ही है मिनाल? मैं तो वो बदनसीब हूं जो अपनी वफा भी साबित नहीं कर सका। आपने जिससे वफा करनी थी आपने कर ली, मेरा क्या है? मेरी तो अब लड़ाई किसी से भी नहीं है।
बस अपने बाप की दहलीज पर आकर बैठ गई हूँ। मैं अब अगर तुमसे ये कहूंगा कि तुम्हारा फैसला गलत है तो तुम शायद नहीं मानोगी। सलमान, मेरे फैसलों का रुख आपकी बेरुखी ने मोड़ा है। मिनाल, मुझे कुछ शक है जोहा पर, बस मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूं। बेहतर तो यही होगा कि अब आप किसी वक्त का इंतजार ना करें और जिंदगी को बहने दें जैसे भी वो बह रही है। नहीं मिनाल, मैं बेयकीनी की जिंदगी जीते जीते थक गया हूं। तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा, खींची हाथों पे तूने लकीरें और हाथों को बांध दिया, इनका हर जुल्म है तेरी। देखो, आफाक की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन जितना अफसोस है उसके साथ साथ मुझे उसकी बुज़दिली पर भी बहुत अफसोस है। अब तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। तुम इस घर के बड़े हो, सारी जिम्मेदारियां तुम पे हैं, अब तुमको इस घर को संभालना होगा। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है, मेरा किसी पे कोई वोट नहीं। तो वैसे भी मैं जिम्मेदारी निभाने की पोजीशन में नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वक्त घर में सब गम में है, किसी को तुम्हारी तरफ से कोई गलतफहमी नहीं है, कोई तुमसे खफा नहीं है। और अगर तुम समझते हो ऐसा है तो आई प्रॉमिस यू, मैं हर एक को समझाऊंगा। जरूर समझाइए। मामा जान अपने रूम में और अर्जुमन भाभी अपने रूम में। रही बात ईमान भाभी की और मिनाल की, तो उसके लिए आपको बाबा जान के पास जाना होगा। समझा नहीं, क्या मतलब? वो दोनों बाबा जान के पास चले गए। What? ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों चली गई, कैसे चली गई? ये भी आपको वो दोनों ही बता सकते हैं। राम, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों का कुछ गलत करने का इरादा है। आई कैन टेल यू दैट। मुझे डर है कि कहीं ईमान भाभी और मिनाल को भी नुकसान न पहुंचे। बाबा जान की फिक्र मुझे नहीं है, वो तो वैसे भी मर जाना चाहिए। खाना लाई हूं आपके लिए, खा लीजिए। नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। डायबिटीज के मरीज हैं आप, नहीं खाएंगे तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्या हुआ बाबा जान, आप डर क्यों रहे हैं? सिर्फ खाना ही तो लेके आई हूँ भाभी आपके लिए। चलो बाबा जान, आज मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊं। खाइए। क्या हुआ बाबा जान, आप फिर से डर गए? आपको वाकई लगा कि मैं इस खाने में जहर मिला के लाई हूं? पानी पी लिया है तो ये मिनाल के हाथ से निवाला भी खा ले। अगर जहरी मिलाना होता
तो इस पानी के ग्लास में भी मिलाया जा सकता था। चलो छोड़ो बाबा जान, आप खाना खाएं। वैसे भी आपकी खिदमत के बहुत कम दिन रह गए, जिंदगी का क्या भरोसा, और इस बार आपकी खिदमत करने का मौका मैं नहीं गंवाना चाहती। खाएं। अरे बाबा जान, मैं अपनी जिंदगी की बात करी थी, क्या पता मैं खुद को खत्म कर लूं, या फिर आप ही मुझे जान से मार दें। लीजिए। जाओ तुम दोनों यहां से, खा लूंगा मैं। जाओ जाओ। मेरे आंसू हैं मेरे गवाह, मेरा होना ही। लगता है मनाल तुम टूट रही हो। नहीं भाभी, मैं टूट नहीं रही। बेटी हूं ना, आंसू छलक जाते। आप कैसे रंग भी होते, मैं तो हैरान हूं। वो अपने सख्त रवैये से तुम्हें इतना तोड़ देंगे कि तुम उन्हें छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाओगी, और फिर हमारा यहाँ आने का कोई मकसद नहीं रह जाता। मुला नहीं भाभी, आप गलत सोच रही हैं। ये लड़ाई उसूल की लड़ाई है, बाप बेटी की लड़ाई नहीं है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। ये लड़ाई असूल की नहीं है, क्योंकि जो शख्स तुम्हारे सामने है असूलन उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं किस आजमाइश में डाल दी अल्लाह ताला ने मुझे। पता है भाभी, जब मैं बाबा जान की नजरों में अपने लिए नफरत देखती हूँ ना, किरचियों की तरह बिखर जाती हूँ। तुम ना चाहते हुए भी अपने बाबा जान को बचाने की कोशिश कर रही हो। बेटी होने की फितरत से मजबूर हो। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो और क्या सोच लेकर आई हो? जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर वैसा होता तो मैं कब का अपने ससुर को मार चुकी होती। अंकल, हम दोनों यहाँ बाबा जान की खिदमत के लिए हैं। उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि बेटियां तो रहमत होती, सहमत नहीं। और मैं इस मौके की तलाश में हूं कि उनको मरता हुआ देख सकूं। फिक्र मत करिए, उनको अपने हाथ से नहीं मारूंगी, उनको मरने पर मजबूर कर दूंगी। और मैं नहीं चाहती और मैं वहां मौजूद ना हूं और उनको तड़पता हुआ मरता हुआ देख ना सकूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ईमान। मैंने कहा ना
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सॉरी, मैं मजीद भटकना नहीं चाहती। और ये मेरे शौहर का घर है, मरहूम शौहर। कम से कम उसकी इज्जत तक मैं यहीं रुकूंगी। For God's sakes, please try to understand, ईमान। अगर तुम इस किस्म की हरकत करोगी अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, और अगर तुम्हें सजा हो गई तो तुम्हारी बेटी दर बदर की ठोकरें खाती फिरेगी। एंड डू यू नो कि वो साबिर अली ऑलरेडी हवालात में है और तुम्हारी बच्ची का बहुत जल्द पता होने वाला है। जहां तक मरगूब का ताल्लुक है, ही इज ऑलरेडी हाफ डेड मैन, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्या उसने बताया कि मेरी बच्ची जिंदा है? यह मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस उसे बहुत जल्द उगलवा लेगी। चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जानता हूं तुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरी बेहिसी, तेरी बेबसी देखने आया। कितनी बेबसी टपक रही है तेरे चेहरे पे। तू जानता है कि तेरा जवान बेटा मर चुका है, लेकिन मरगूब चौधरी, तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तू अपने खानदान वालों के साथ बैठ कर अफसोस कर।